बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट लुधियाना पंजाब अपने सेवाभावी कार्य, समर्पण और विजन के लिए प्रसिद्ध है। सोहनलाल गिंडा इस ट्रस्ट के चेयरमैन है, वहीं युवा कार्यकर्ता सुभाष चंदर वाइस प्रेसिडेंट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से पंजाब में बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर होता है। ट्रस्ट के द्वारा कई एक्टिविटीज संचालित की जाती है। मेडिटेशन, धम्म चर्चा, संवाद, विचार संगोष्ठी तथा प्रतिवर्ष जरूरतमंद बच्चों के शिक्षा के लिए सहायता की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन हो या धम्म रैली का आयोजन, सामाजिक विषयों पर जन जागृति, संविधान के बारे में लोगों को जानकारी अवगत कराना, हमारे आंदोलन के साहित्य लोगों तक पहुंचाना आदि कई कार्य ट्रस्ट द्वारा सोहनलाल गिंडा जी के मार्गदर्शन में होते हैं। अभी वर्तमान में सुभाष चंदर डॉक्टर नरेंद्र कलसी के माध्यम से मित्र परिवार द्वारा लेह लद्दाख में स्थापित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के लिए 1 ट्रक अनाज का दान दिया गया। पूजनीय भंते संघ सेना जी ने इस अवसर पर ट्रस्ट के कार्यों की जमकर सराहना की। ट्रस्ट के ही जगह पर 25-26 नवंबर 2021 को 3rd नेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस तथा महिला सशक्तिकरण परिषद का आयोजन हुआ। बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जगह एकदम हाईवे से लगकर है। इस जगह पर एक विशाल परियोजना साकार करने की संकल्पना सोहनलाल गिंडा जी, सुभाष चंदर एवं ट्रस्ट के सभी साथी संजोए हुए हैं। इस संकल्पना के तहत इस जगह तथागत बुद्ध का विशाल 100 फीट स्टैच्यू, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि निर्माण करने की सोच है। इसी संदर्भ में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुभाष चंदर से ये संवाद। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पंजाब में हैं और पंजाब के जालंधर में हैं और हमारे साथ में सुभाष चंदर बौद्ध जी है। सुभाष चंदर जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, निरंतर मिशन के लिए काम करते हैं और एक अच्छे सफल बिजनेसमैन भी है। तो सुभाष जी के साथ आज हम इस संवाद को शुरू करते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। सुभाष जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे कि जिस सुभाष जी को हम कुछ सालों पहले मिले थे वो हमेशा पूजा पाठ में होते थे, हमेशा जो रिचुअल्स है उसमें बिजी होते थे। आज सुभाष जी में इतना बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है, ये कैसे आया है, ये कैसे संभव हुआ है? सबसे पहले अमन जी, मैं आपका और आवाज़ इंडिया की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आप पंजाब आए और आपने हमें टाइम दिया। और इसी के साथ मैं संविधान दिवस की सभी देशवासियों को और आपको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अमन जी, ऐसा है कि मैंने LR बाली जी की एक बुक पढ़ी। उन्होंने बाबा साहब पर बुक लिखी थी, जीवन और मिशन। तो पहले तो मैं अपनी पढ़ाई में लगा था। जब मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं अपने काम में थोड़ा बिज़ी हो गया। तो एक मेरे दोस्त ऐसे कुछ बुक पढ़ो आप, तो किताबें पढ़ा करो, वो अच्छी है, और मिशन से जुड़ो। एक ऐसे मेरे दोस्त थे, तो मैंने एक बुक उन्होंने मुझे दी, मेरे क्लास के दोस्त थे वो क्लब, तो मुझे उन्होंने बुक दी। तो मैंने बुक पढ़ा, वो LR बाली जी की बुक के मिशन, जीवन और मिशन बाबा साहब की। तो मैंने पूरी बुक पढ़ी बाबा साहब ने। जब मैं बुक पढ़ता गया, और ऐसा था कि एक समय ऐसा आया कि मेरी सांस, जैसे मैं बुक पढ़ता जा रहा था, उसी के साथ मेरी आंखों में पानी भी आ रहा था। क्योंकि मैंने बाबा साहब को जाना था पर मैंने पढ़ा नहीं था। बाबा साहब के बारे में मैंने सुना था पर पढ़ा नहीं था। तो मैंने ऐसा जब मैं बुक पढ़ता गया तो मैं उसमें मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बनता गया। तो मैंने अपना अलग से रूम लिया, तो पूरा मैं मन लगा कर पढ़ने लगा। तो जब बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए जो किया, उनकी क्या क्या देन है, जब मैं पढ़ता गया तो मेरे वो पूरा एक ऐसा समय था कि मतलब अंदर से था कि अभी उठकर मैं कुछ करूं, कोई ऐसा काम करूं कि बाबा साहब के लिए, जो बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया, तो हमारा फ़र्ज बनता है। तो उसमें एक बाबा साहब की एक बात लिखी हुई थी कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारत को बुद्ध में देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे मन में ये आया कि ये बाबा साहब की जो पहली इच्छा है, वो जो मेरे से अभी शुरुआत होनी चाहिए, जो मैं भी इसमें पहले दीक्षा लूँ, तो मैं लेट ना हूँ अभी। तो विदिन 1 वीक में मैं और मेरी पूरी फैमिली ने तक्षशिला महाविहार में दम की दीक्षा ली।
तो तक्षशिला बुद्ध विहार में आपने बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद में आप निरंतर आगे चलते गए, आपका कारवां जो है आगे बढ़ता गया, कुछ अच्छे साथी मिले, कुछ अच्छे लोग भी मिले, और उसके बाद आप बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट में भी आए। उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट का भी सपना आपने देखा। किस तरह का सपना था, किस तरह की सोच थी प्रोजेक्ट की? अमन जी, ऐसा था जब मैं दीक्षा लेने के बाद मैंने बुद्धा को बाद में पढ़ा। पहले मैंने दीक्षा ली, बाद में मैंने बुद्धा को पढ़ा, और साथ साथ मैं समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया मैंने। जैसे कोई छोटे प्रोग्राम होते मिशन के और बाबा साहब के दम के, तो मैंने ज्वाइन करने शुरू किए, उनकी सेवा करनी शुरू की, छोटे छोटे काम करने शुरू किए, थोड़ी जैसे प्रोग्राम अरेंज करने, उसमें क्या रहेगा, कोई टेबल कुर्सी लेके आनी शुरू की, उनके लिए थोड़ा अपनी पॉकेट से कुछ अपनी जेब से थोड़ा दान देना शुरू किया मैंने। तो धीरे धीरे मैं ऐसे जब कोई प्रोग्राम होता था, तो एक बार क्या हुआ कि तक्षशिला में अशोक विजयदशमी का प्रोग्राम रखा गया। तो मेरा मन हुआ कि मेरा अपने नाम से मुझे कुछ नहीं है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मैंने जलंधर से लुधियाना से लेकर जलंधर तक एक बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई। तक्षशिला महाविहार अशोक विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो मैं किसी को नहीं पता कि किसने लगाई, मैंने सिर्फ वो अपना पूरा उनका वो नाम लिया और अशोक विजयदशमी की बधाई दी, और वहाँ प्रोग्राम में लगाई। और मैं किसी को पता भी नहीं था कि सुभाष ये काम कर रहा है। तो बाद में उनको पता चला कि ये लड़का इतना काम कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे मन में आया कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए उससे पूरी दुनिया देखे। तो ऐसे मैं सोच रहा था कि मेरे मन में आया, मैंने एक अपने लोगों के लिए जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे थे, मेरे दोस्त जो मिशन के साथ 15-20 साल से जुड़े हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि मैं चाहता हूँ कि कुछ हाईवे पर किया जाए। तो बोले आप क्या चाहते हो? मैंने बोला कि हम चाहते हैं कि बुद्धा और बाबा साहब का स्टैचू लगे हाईवे के ऊपर। तो उनको हंसी आई मेरी बातों पर, बोले कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत इसमें पैसा जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने बोला कि जब आप अच्छे मन से कुछ करोगे तो पैसा भी आएगा, हम कोशिश तो करें। पर उन्होंने मेरा थोड़ा मजाक उड़ाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये क्या बोल रहा है, हाईवे के ऊपर प्राइम लोकेशन और पूरी कमर्शियल लैंड। तो मैंने बोला थोड़ी लेंगे ना, थोड़ा पैसा दान इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले मुझे 5 लोग मिले, वो NRA थे। उन्होंने बोला कुछ कर दिखाओ, हम आपको 1-1 लाख रुपया देंगे। मैंने बोला ठीक है, तो आप जैसे बोल रहे हैं हम वैसा करेंगे। तो धीरे धीरे मैंने लैंड ढूंढना शुरू कर दी। तो इसमें क्या हुआ, एक दिन मेरे संपर्क में सोहन लाल गिंडा जी आए। ऐसे मैं एक गाड़ी में तेल डलवाने के लिए गया, तो वो भी वहाँ बैठे हुए थे पेट्रोल पंप पर। तो हमारी ऐसे बातचीत हुई। वो मेरी बातों को बड़े उन्होंने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना कि इस लड़के में कोई तो बात है जो कुछ करना चाहता है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया, मेरे घर का पता लिया और मेरे घर आए, बातचीत हुई, चाय पानी हुआ। तो ऐसे बात चलती गई। तो मेरे वो मन की बात जानते रहे कि ये लड़का करना क्या चाहता है। तो मैंने बोला कि हाईवे पर कुछ करना चाहता हूँ, छोटा सा हो जाए, कुछ बाबा साहब बुद्धा का स्टैचू लग जाए, आते जाते लोग देखें, मतलब कुछ ऐसा हो जाए ना। तो पहले जो बुद्ध विहार बने थे, वो जितने भी पंजाब में बने, वो थोड़ा अंदर बने थे। जितने भी हाईवे के ऊपर पंचशील फ्लैग दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कोई नहीं था। तो जब ये हुआ तो उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने बोला आप ऐसा कीजिए, आप लैंड ढूंढिए, सस्ती वाली लैंड ढूंढिए। मैंने बोला कि सस्ती लैंड तो फिर आजू बाजू में मिलेगी। बोले ढूंढिए। थोड़े ढूंढते रहे। ऐसे करते करते 1 मंथ गया। 1 मंथ के बाद बोले कि अभी आपको कोई लैंड अच्छी लगी? मैंने बोला कि मुझे तो अच्छी नहीं लगी जो मतलब। तो बोले कि आपका मन क्या है? मैंने बोला कि मेरा मन तो हाईवे के ऊपर है। तो बोले कितनी की लैंड चाहते हो? मैंने बोला थोड़ी सी मिल जाए हमें, अगर आप थोड़ी हेल्प कर दें। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से उन्होंने उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, हाईवे पर लैंड देखिए तो मैं आपको फंड दूंगा। तो पहले उन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपए का दान दिया, और उसके बाद उन्होंने 20-25 लाख और खर्चा, और पूरी एक मेरा साथ दिया, एक संस्था बनाई, बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट। ऐसे वो संस्था की शुरुआत हुई। अच्छा, तो आपने जो ये बुद्धिस्ट रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हाईवे पे जो ज़मीन खरीदी है, इस ज़मीन के माध्यम से भगवान बुद्ध का एक सबसे बड़ा स्टैचू पंजाब में होने वाला है, लगभग 100 फीट ऊंचा ऐसा स्टैचू होने वाला है। तो ये कैसे संभव होने वाला है? अमन जी, हमारा जो प्लान है वो 100 फीट का है। अच्छा, 100 फीट बुद्धा स्टैचू आप करना चाहते
हाँ जी, हाईवे के ऊपर। अच्छा, जो ये जो 100 फीट बुद्धा स्टैचू आप जो इंस्टॉल करने वाले हैं, इसके अलावा आपके मिशन की, आपके चैरिटेबल ट्रस्ट की क्या क्या एक्टिविटीज़ है? किस तरह से आप सोसाइटी के लिए काम करते रहते हैं और किस तरह से आप आगे जाने वाले हैं? हाँ जी, मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि हमारा पहले प्लान था कि हाईवे के ऊपर एक बुद्धा का भव्य स्टैचू लगेगा 100 फीट का, और पूरी दुनिया में मैसेज आए कि भारत में बुद्धिज़्म जैसे भारत बढ़ रहा है। और हाईवे से क्या था कि बहुत बड़े बड़े लोग, मंत्री, मिनिस्टर्स और आम लोग, और वो अपने जितने फॉरेनर आते हैं वो हाईवे से जाते हैं, तो उन्हें एक मैसेज आएगा। तो जब हम ऐसे ही चलते चलते क्या हुआ, पहले हमारे स्टैचू का प्लान था, उसके बाद फिर मन में आया कि बुद्ध विहार बने। तो बुद्ध विहार को हमारी पूरी टीम ने मंजूरी दे दी कि बुद्ध विहार बनेगा, और उसमें ऑडिटोरियम रहेगा, शाइन रूम रहेगा और दम्मा हॉल वगैरह सभी कुछ प्लान कर लिया हमने। तो जैसे हमारी जो संस्था है जो एजुकेशन पर भी काम करती है, बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, और हमारे अंकल जी ने बोला कि देखिए हम जलंधर में भी स्कूल चलाते हैं बाबा साहब के नाम पर, तो हम एजुकेशन को भी हमने साथ लेकर चलना है। तो बाद में हमारा क्या हुआ कि हमने स्कूल का प्लान भी किया, अभी इसके साथ स्कूल भी बनाएंगे हम। हाँ जी। तो बाद में ऐसे ही जो समाज की छोटी छोटी दिक्कतें हम आजू बाजू में देखते हैं कि हमारे समाज को जो है क्या हॉस्पिटलों में क्या क्या दिक्कत आती है, कोई ढंग की दवाई नहीं मिलती, और कोई अगर मेडिसिन मिलती है बहुत कॉस्टली मिलती है। तो फिर हमारा मन हुआ कि साथ में हॉस्पिटल का प्लान भी किया जाए। तो हॉस्पिटल, बुद्धा स्टैचू, कॉलेज, इस तरह का एक सबसे बड़ा प्लान जो है आपने किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो आप जिस तरह से निरंतर सोसाइटी के लिए कुछ करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ अब तक आपने सोसाइटी के लिए की है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए मुझे लगभग 20 साल हो गए अब तक काम करते हुए दम्मा और मिशन बाबा साहब के मिशन का। और पंजाब के हमने लोकल तो गांव-गांव में पूरे अपनी जितना पास में हमें ये लगता था, जितना पास में पहले तो काम करे उतना अच्छा। और उसके बाद हमने जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, नवांशहर, जहाँ तक हमें हो पाया हमने टच किया, मीटिंग्स की और बड़े बड़े प्रोग्राम किए। बुद्धिज़्म का क्या भविष्य देखते हैं आप पंजाब में? देखिए आने वाला जो समय है वो दम का समय है। आने वाले समय में दम खूब फैलेगा पंजाब में, लोग जुड़ रहे हैं दम के साथ। उनका जुड़ने का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये बुद्ध दम है जो वो ज्ञान की बात करता है, वो आपको बराबरता की बात करता है, वो भेदभाव की बात नहीं करता। इसमें औरतों और मर्दों को समान समझा जाता है, कोई भेदभाव नहीं है इस दम में। अभी हम जब लुधियाना में आए थे तो आपने एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी की है यहाँ पे, और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आपने सबसे अधिक महिलाओं को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है। तो क्या सोच थी, क्या विचार था इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, किस तरह से आपने इसको सक्सेस किया? देखिए ऐसा था कि एक तो हमने संविधान दिवस पर जो प्रोग्राम रखा था, और इसमें दो बड़ी संस्थाओं ने जो इकट्ठे होकर इस प्रोग्राम को बनाया, एक महिला सशक्तिकरण संघ और बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जीटी रोड, खैरा, पंजाब। तो इसमें बंते चंद्र कीर्ति जी ने मुझे बोला था कि हम पंजाब में कुछ करना चाहते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो हमें लगा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और हमें लगा कि अगर हम करेंगे ऐसा तो एक भिक्खू लोग जहाँ आएँ और जो बड़े बड़े प्रोग्राम करें, जैसे उन्होंने बताया था कि पंजाब में 25-30 भिक्खू अभी स्टिल आएंगे और काम करेंगे, तो और आए भी, और उनके साथ एक भिक्खू संघ का पूरा जत्था आया। तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम कर कर। और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम में ये रही कि लेह लद्दाख से हमारे पूजनीय गुरु संघ सेना जी आए, और उनके साथ हम पहले से उनको जानते थे कि वो दम बाबा साहब के मिशन को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं लेह लद्दाख में। जैसे बाबा साहब ने बोला था कि दम का काम होना चाहिए, वैसे ही वो वहाँ लेह लद्दाख में काम कर रहे हैं। तो उनके आने की भी हमें बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी जहाँ आए और उन्होंने हमें अपने प्रवचन दिए। इस कॉन्फ्रेंस में कहाँ से लोग आए थे? क्या पूरे भारतवर्ष से लोग सम्मिलित हुए थे? बिल्कुल अमन जी, इस प्रोग्राम में नागपुर, छत्तीसगढ़ और यूपी, और इसके साथ अपने भोपाल से। तो हमने अब तक जो जाना आपसे कि आप में एक विजन है, आप में एक सोच है, आप में एक दूरदृष्टि है,
और आपका एक सपना भी है कि ये जो हाईवे पे आपने ज़मीन खरीदी है, इस पे भगवान बुद्ध का 100 फीट का स्टैचू हो, जो पंजाब में सबसे बड़ी स्टैचू भगवान बुद्ध की हो। फिर से बुद्धिज़्म का जो है रिवाइवल पंजाब में हो। आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस भी बनाना चाहते हैं। काफ़ी अच्छे आपके विचार है, काफ़ी अच्छे आपके सोच है, सपने भी है। तो इसको पूरा करने के लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को क्या अपील करेंगे इस माध्यम से? हम तो लोगों से यही अपील करते हैं कि हमारा पूरा साथ दिया जाए। बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल जो काम कर रहा है, और मैं थोड़ा बताना भूल गया हूँ कि अभी तक हमने 32 बच्चों को गोद लिया हुआ है। उनका पूरा स्टडी का खर्चा हम उठा रहे हैं। इसके साथ ही जो हॉस्पिटल में अगर किसी को फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, कोई अपना इलाज नहीं करवा पाता और हमारे पास आता है, तो उसकी भी हम हेल्प करते हैं। अभी हमने एक राशन का ट्रक लेह लद्दाख में भेजा। जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ, जो काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जब ज़्यादा स्नो बर्फ़ पड़ जाती है तो काफ़ी दिक्कत रहती है उनको। तो हमारी वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, तो हमने उनके लिए एक राशन का ट्रक भी वहाँ भेजा। तो हम चाहते हैं कि जो पंजाब के लोग, पूरे भारत के लोग, पूरी दुनिया के लोग हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम आने वाले समय में एक तो अच्छा बुद्ध विहार और स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में कामयाब रहें और समाज की सेवा कर पाएँ। सुभाष जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने एक मिशन रखा, विज़न रखा। आप युवा हैं और युवा होने के साथ-साथ भी जो है आप में काफ़ी लगन, मेहनत और समर्पण का भाव भी है। और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, आशा भी व्यक्त करते हैं कि आप जिस तरह से सोच रखते हैं उसी माध्यम से जो है पंजाब में जो है हमारा मिशन सफल बने। पंजाब के भी लोग बुद्ध के रास्ते पे चले, शांति का पैगाम, शांति का संदेश जो है पंजाब में भी स्थापित हो। इसी उम्मीद और इसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंजाब आए, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, संविधान दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं देश विदेश में सभी साथियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई सुभाष चंद्र बोस, जिनका एक सपना था कि नेशनल हाईवे पर अमृतसर से लेकर के दिल्ली तक कहीं भी एक अच्छा बौद्ध विहार, बुद्ध सेंटर होना चाहिए। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए हमारे बहुत ही आदरणीय सोहनलाल जी गिंडा यूके में जो रहते हैं, उन अंकल जी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी झट से अपने हाँ कर दी और बोले कि आप यहाँ भी आपको जगह मिलती है तो आप अपना उस जगह को लेने के लिए प्रोसेस शुरू कीजिए। सो उस सारी चीज़ को देखते हुए एक ट्रस्ट जिसका नाम बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाया गया, और उस ट्रस्ट के ट्रस्ट के तहत ही जीटी रोड खैरा, तहसील फ्लौर, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब में NH1 पे 1.5 एकड़ जो है जमीन वो खरीद करके वहाँ पे बौद्ध सेंटर जो है बनाया गया। और उस सेंटर की जो गतिविधियां हैं, क्योंकि मेन मकसद जो है हमारा वो एजुकेशन पर है और हेल्थ पर है, तो उस चीज़ के मद्देनज़र हमारे अंकल जी सोहनलाल गिंडा जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पहले तो एक स्कूल जो महाराष्ट्र में चल रहा है और उसके बाद जलंधर में चल रहा है पंजाब में, जम्मू में अभी शुरू किया है, यूपी में हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, और हिमाचल के सुंदरनगर में भी एक स्कूल हम गरीब बच्चों को और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल वहाँ पे भी खोल रहे हैं।